इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के एपीजे स्कूल के बाहर है। एक नामी ग्रामी स्कूल है। यहाँ इस स्कूल पर आरोप लग रहे हैं कि इस स्कूल ने फीस बढ़ा दी है, लगातार फीस बढ़ाई है और जिन बच्चों ने फीस पे नहीं करी है उन बच्चों के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं। एपीजे स्कूल के बाहर आम आदमी पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त पुलिस और हमारा रोल नंबर नहीं है, हमारे बच्चों का रोल नंबर नहीं है। हम यहाँ से आजाद हो जाए, रोल नंबर के बच्चों को लेकर। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में एक शिक्षा क्रांति की पहल की शुरुआत हुई। इसके दौरान सरकारी स्कूलों को बेहतर करने का एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, एकेडमिक हो गए, एजुकेशनल पेडागोजीज हो गई, हर तरीके से जो सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर करने की एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के एपीजे स्कूल के बाहर है। ये साकेत में स्थित एपीजे स्कूल है जो दिल्ली का एक नामी ग्रामी स्कूल है। यहाँ इस स्कूल पर आरोप लग रहे हैं कि इस स्कूल ने फीस बढ़ा दी है, लगातार फीस बढ़ाई है और जिन बच्चों ने फीस पे नहीं करी है उन बच्चों के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं। आप देखेंगे इसके विरोध में यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। मेरे साथ में अरुण नावरिया जी है जो निगम पार्षद है। अरुण जी, जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह रही? इतना बड़ा स्कूल है, एपीजी का बड़ा नाम है और इनके काम बड़े दर्दनाक देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं स्कूल का बहुत बड़ा नाम है, उतना ही दर्दनाक काम है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके माँ बाप अपनी फीस को लेते हुए इन्होंने रोल नंबर नहीं दिया, उन्हें मना कर रहे हैं। और एक बात बताइए, जो जायज फीस है वही तो लेंगे। ये गैर कानूनी तरीके से 21 20 लाख रुपए फीस मांग रहे हैं, कौन परिवार दे सकता है? मानिए इतनी फीसें अफोर्ड कौन कर पाएगा? तो इन फीसों को ना लें, इसके लिए हमारी आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में जैसे क्रांति लाई थी, उसी को देखते हुए इन्होंने बिल्कुल हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और दिल्ली प्रदेश माननीय सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में आज हमने प्रोटेस्ट किया है। और ये इसलिए किया है कि इनको आज रोल नंबर देना पड़ेगा बच्चों का, और जो मनमानी फीस मांगना चाह रहे हैं ना, वो नहीं लेना पड़ेगी। आज इन्हें अपने घुटने खुद टेकने पड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इतिहास है, क्रांति के लिए ये लड़ जाते हैं और शिक्षा की क्रांति ये लाएंगे। लेकिन जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार को दिल्ली में 1 साल हो गए, एक भी नया स्कूल नहीं बना है, एक नया कॉलेज नहीं खुल पाया दिल्ली में। वहीं जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बहुत सारे नए स्कूल खुले भी और बहुत सारे स्कूल जो डेवलप भी हुए, चद्दर वाले स्कूल लेंटर में बदले और स्कूलों का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी बने। तो स्कूल ना बन पाना, पुराने स्कूल जो चल रहे हैं उनमें भी व्यवस्था ठीक ना हो पाना, क्या बोलेंगे? सर, मैं आपको बताता हूँ, सोच वाली बात है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के साथ है। अब आप सोचिए ना खुद ही कि इन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान बोला था, झुग्गियां तोड़ दी, ना मकान दिया ना झुग्गी रही। अब इन्होंने क्या करा, टीटीसी के लोगों को निकाल दिया 10,000 को, इन्होंने मार्शलों को निकाल दिया बस से। तो ये रोजगार नहीं दे रहे, ये किसी के परिवार को पलने नहीं दे सकते, क्योंकि जिसका रोजगार खत्म उसका परिवार खत्म। तो ये लोगों को खत्म कर रहे हैं, लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहां मकान। और ऐसे ही स्कूलों में जो ये धांधलेबाजी कर रहे हैं, इन्होंने स्कूलों से सेटिंग कर ली। जब हमारी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, स्कूलों को सील करवाया था एपीजे को। कारण ये था, उन्होंने अपनी मर्जी से फीस बढ़ाई थी, कोर्ट से जाके इन्होंने सील खुलवाई और इन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल सरकार की अनुमति के अनुसार चलेंगे और जायज फीस लेंगे। अब इनकी सरकार से सेटिंग हो गई भाजपा से और इन्होंने फीस बढ़ा दी। तो जो सरकार काम करना चाहती है वो थी अरविंद केजरीवाल सरकार, जो लोगों को लूटना चाहती है, लोगों का घर तोड़ना चाहती है, लोगों का रोजगार छीनना चाहती है, लोगों को रोड पे भूखा मारना चाहती है, वो है भाजपा सरकार। तो ये मेरे साथ अरुण नावरिया है, निगम पार्षद है मदनगिर से, पुष्प विहार वार्ड से। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये एपीजे स्कूल के बाहर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इन तमाम लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से एपीजे की फीस बढ़ रही है लगातार, तो ये जो फीस बढ़ने का सिलसिला है ये रुकना चाहिए। और भी लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। और बड़ी संख्या में आप देखेंगे, जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे वहाँ तक लोग हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, उनसे हम पूछेंगे भैया प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको लेकर? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे?
ये आपके सामने ही जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, इसमें रोल नंबर नहीं दिए जा रहे हैं बच्चों के। कितनी सेम की बात है, कितनी गलत बात है। तो रोल नंबर दिलाने के लिए सारा प्रदर्शन हो रहा है। हम भी देवली विधानसभा वार्ड 163 से आए हुए हैं यहाँ पे। तो बच्चों के जो रोल नंबर दिलाने के लिए जो गुंडागर्दी इन्होंने बीजेपी वालों ने कर रखी है, स्कूल वालों की मिली जो भक्त है साठ गांठ कर रखी है, उसी को दूर करने के लिए बच्चों को रोल नंबर दिलाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। तो आप ये देखेंगे आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता एपीजे स्कूल के बाहर, रोड के बाहर बैठ गए हैं। तो ये प्रदर्शन बहुत बड़ा प्रदर्शन हो गया। अब इस पुलिस भी आप देखेंगे, यहाँ पुलिस की 2 गाड़ियां लगी हुई है और जिस तरीके से हालात यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, उनको गाड़ी में डाला जाएगा। और आप देखिए कितना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से एपीजे का जो नाम आ रहा है वो एपीजे स्कूल का नाम आ रहा है कि लगातार ये लोग फीस बढ़ाते जा रहे हैं और गरीब लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए यहाँ पढ़ना महंगे स्कूल में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आप देखेंगे इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व तो सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष हैं। वो भी नीचे बैठे हुए हैं और भी बाकी लोग नीचे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं प्रोटेस्ट में, आम आदमी पार्टी एपीजे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। मैडम क्यों आए हैं, क्या वजह है? यहाँ पे मैं बच्चों का आई कार्ड नहीं दिया जा रहा, का एग्जाम है और पूरे साल बच्चों का भविष्य दांव पे लगा रखा है। अब आप बताएं, बच्चों का पूरा साल लगा दिया, फीस के लिए कह रहे हैं कि फीस नहीं दी इन्होंने, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा फीस तो ये 1 महीना फीस हो सकता है प्राइवेट स्कूल, आप ही बताएं। तो एडमिट कार्ड के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं ना आप। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरे यहाँ बच्चा 12th क्लास में पढ़ता है। आप बताएं, अब मैं इन लोगों के साथ आके अपना 1 महीने की कितनी फीस है इस स्कूल में? मैडम भैया आप यहाँ पे जाके देखेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाओगे सुन के। फीस कितनी है 1 महीने की? किसकी? 1 महीने की फीस कितनी है यहाँ पे इस स्कूल में? आपको नहीं पता कितने हैं? आप बताइए। नहीं आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो भी बात है ना, गोदी मीडिया मेरे मुंह से बात निकलवाओगे, फिर कहोगे देखो जिनको यही नहीं पता। आप बताइए ना। आप बताओ ना कितनी फीस है? मुझे नहीं पता। ऐसी कैसी बात हो सकती है, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, सच्ची में नहीं पता। नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता भैया, आपको नहीं पता हो, ऐसा हो ही नहीं ये सकता। तो पता है, लाखों में ये नहीं पता 1 महीने की। आपको सब पता है। मेरा बच्चा पढ़ता है, मैं यहाँ पे फिर मेरे को ही टारगेट किया जाएगा। तो आंटी फीस नहीं बता रही, वैसे इस स्कूल की फीस काफी ज्यादा है और जिस तरीके से एडमिट कार्ड रोके गए हैं तो ये भी बड़ा सवाल है कि एडमिट कार्ड नहीं रोकनी चाहिए। ईशना गुप्ता जी है, आप चुनाव भी लड़ चुकी है आम आदमी पार्टी से, ग्रेटर क्लास से। जिस तरीके से फीस बढ़ने की बात हो रही है, स्कूल के बाहर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो आम बात है। प्राइवेट स्कूलों में लगातार फीस बढ़ती जा रही है और ये सरकार नाकामयाब रही है कि बड़ी हुई फीस पे लगाम लगाए। एपीजे का पहले भी नाम आता रहा है, फीस बढ़ने पे 1-2 बार ये स्कूल सील भी हुआ, अब दोबारा से बार फीस बढ़ रही है, क्या बोले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है पूरा 1 साल हो चुका है और इस 1 साल के दौरान हमने एक बहुत अनयूजुअल पैटर्न देखा है कि एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड फी हाइक है। चाहे वो मतलब कुछ स्कूल्स में 30%, 40% और कुछ स्कूल्स में हमने 70-80% तक का भी हाइक देखा है। तो ये एक बहुत एबनॉर्मल सिचुएशन है। पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो हमें ये पैटर्न देखने को नहीं मिला था और अब इतनी फीस बढ़ने के बाद भी जो हमें चुप्पी देखने को मिल रही है, ये सिर्फ ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की एजुकेशन माफिया के साथ साठ गांठ है। हर प्राइवेट स्कूल में फीस की बढ़ोतरी हो रही है। तो जो ये माना जाता था कि जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आज वो नाराज है और उसका दृश्य आप सड़कों पर देख सकते हैं। ये जो आज का धरना प्रदर्शन है वो इसका प्रतीक है। क्या सिर्फ आप एपीजे स्कूल के लिए प्रोटेस्ट करेंगे? दिल्ली में ऐसे बहुत स्कूल है जिनकी लगातार फीस बढ़ रही है, गरीब लोगों का पढ़ना, बच्चों का पढ़ना वहाँ मुश्किल है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो काम करा है, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल के समकक्ष लाके खड़ा करा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे भी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर भी, अब वो सब चीजें धूल में मिलती जा रही है। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, कैसे आप जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में एक शिक्षा क्रांति की पहल की शुरुआत हुई। इसके दौरान सरकारी स्कूलों को बेहतर करने का एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, एकेडमिक हो गई, एजुकेशनल पेडागोजीज हो गई, हर तरीके से जो सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर करने की एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई। अब हम देखते आ रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को निगलेक्ट किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों पर फोकस किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों पर इसलिए नहीं कि प्राइवेट स्कूलों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों पर फोकस इसलिए किया जा रहा है कि एजुकेशन माफिया के साथ उनकी साठगांठ हो और ज्यादा से ज्यादा
उन्हें फायदा हो। तो ये जो साठ घाट है वो चाहे आप देख सकते हैं, सिर्फ एक अभी की बात नहीं कर रहे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पिछले 7-8 महीने, एक साल में आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में इस मुद्दे को बार बार उठाया कि प्राइवेट स्कूल की फीस की स्कूल बढ़ती जा रही है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है। और आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है जहाँ पर 70-80% तक प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है। और जो आज हम मुद्दा उठा रहे हैं वो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कितनी मनमानी चल रही है प्राइवेट स्कूलों की। एक बात और थी, ये है कि जिस तरीके से पहले प्राइवेट स्कूल के बच्चे शिफ्ट हो रहे थे सरकारी स्कूलों में, अब आ रहा है कि सरकारी स्कूल से बच्चे वापस प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। पहले प्राइवेट स्कूल खाली होते जा रहे थे, अब उल्टा हो रहा है। देखिए, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की जो प्रक्रिया जब शुरू करी और सरकारी स्कूलों में इतना डिफरेंस मिला कि बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, अमेरिका के राष्ट्रपति की जब पत्नी दिल्ली में आई थी तब भी उन्होंने हमारे सरकारी स्कूलों को देखा। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के और उनके जो बाकी प्रदेश है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ के सरकारी स्कूलों को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने दिल्ली में आके अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूलों को देखा। और तभी हमें देखने को मिला था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चाहे वो एजुकेशनल पेडागोजी हो गई, एकेडमिक पेडागोजी हो गई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इतना इंप्रूवमेंट था कि लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर बच्चों को अपने सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवा रहे थे। तो अब ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि रिवर्स होते जा रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल की फीस भी बढ़ रही है, प्राइवेट स्कूल में ही दाखिला हो रहा है ज्यादातर बच्चों का, सरकारी स्कूलों को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो ये सिर्फ दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार की सोच छोटी है, ये वेलफेयर के लिए नहीं काम करना चाहते। और आपने किसी भी पूरे विश्व में देख लीजिए, किसी भी जो भी देश डेवलप हुआ है उसने हमेशा एजुकेशन में, हेल्थ में, ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया है। और अगर ये जो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, छोटी सोच की सरकार है, नाम बदलने की सरकार है, झूठों जुमलेबाजियों की सरकार है, वो जब तक एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेगी तब तक हमारा देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो मेरे साथ और भी लोग हैं, मेरे साथ एपीजे स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स मेरे साथ में हैं। सर, जिस तरीके से इस स्कूल का नाम हमेशा आता रहा है कि यहाँ बार बार फीस बढ़ाई जाती है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, आपको किस तरीके से फीस के लिए हरासमेंट करा जा रहा है? मैंने सुना है कि ब्लैकमेलिंग करी जा रही है पेरेंट्स को फीस के लिए। सर, मेरा नाम हरीश चौधरी है, मेरी बेटी 10th क्लास में है। कल मेरी बेटी का मैथ्स का एग्ज़ाम है। इन लोगों ने अभी तक मेरा बच्चे का एडमिट कार्ड को होल्ड करके रखा हुआ है। जो फीस ये डिमांड करते हैं कोई जस्टिफाइड ये कर नहीं पाते। फीस बनती है सालाना 50,000 रुपये, ये बोलते हैं कि 1,20,000 पे कीजिए। मैं ठीक है, अब जस्टिफाइड कर दीजिए, हम पे कर देंगे, दिक्कत नहीं है, बच्चे को पढ़ा रहे पे कर देंगे। लास्ट ईयर क्या, अभी सितंबर में मैंने डीएम सर को, डीएम साउथ है, उनको चेक दिया था 3,22,000 का। ये आप चेक देखेंगे 3,22,000 का, इतना बड़ा अमाउंट आपको क्यों देना पड़ रहा है? इसलिए कि हमें 2-3 साल से हम फीस दे नहीं पाए थे। अब इनसे रिक्वेस्ट करते रह गए कि जस्टिफाइड अमाउंट बताया जाए, हमें अपना अकाउंट नंबर बताया जाए। ना अकाउंट नंबर बताते, ना कुछ कर पाते। मैं बार बार चेक भेजता हूँ उनको, तो चेक बार बार रिफंड कर देते हैं। मेरा क्वार्टरली चेक भेजते हैं, ये रिफंड कर देते हैं। तो मैंने थ्रू प्रोसेस डीएम सर प्राइस एजेंसी है, अथॉरिटी मैंने चेक दे के आया था। उन्होंने चेक एसडीएम सर को मार्क किया, एसडीएम सर ने डीडी साउथ को मार्क किया, डीडी साउथ ने स्कूल को भेज दिया। स्कूल ने 3 महीने मेरा चेक होल्ड करके रखा कि आप अनजस्टिफाइड फीस देनी ही पड़ेगी आपको, वरना आपको परेशानी होती रहेगी। और 2 बार बच्चों को बहुत हरेस भी किया इन लोगों ने, स्कूल में बार बार करते रहते हैं। 3 महीने के बाद चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उन्होंने चेक मुझे वापस कर दिया। कहते हैं कि अनजस्टिफाइड फीस देनी पड़ेगी, जब एडमिट कार्ड देंगे आप। ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई पे खराब होने का अंदेशा, और जिस तरीके से इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं पेरेंट्स, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए इस स्कूल के खिलाफ? सरकार को डेफिनेटली इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए स्ट्रिक्टली। एडमिट कार्ड तो ये होल्ड कर ही नहीं सकते, ये एक तरीके का दबाव बनाते हैं हम पेरेंट्स के ऊपर, ताकि वो एक्सेस मनी, एक्सटॉर्शन मनी हमसे ले सके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले एपीजे स्कूल सक। और जो मैनेजर ऑफ है, यहाँ के प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ एफआईआर जरूर कराए, क्योंकि बार बार हरेसमेंट करते हैं बच्चों का और पेरेंट्स का भी। तो मेरे साथ और भी पेरेंट्स हैं। भैया, आपका क्या नाम है, और जिस तरीके से ये फीस बढ़ रही है इस स्कूल की, उसको लेकर क्या बोलेंगे? दोस्त, मेरा नाम अनिल रावत है, मेरी बेटी 12th में पढ़ती है। मैंने ये लोग स्कूल का मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की सर्कुलेशन के बावजूद भी एडमिट कार्ड रोक रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि स्कूल फीस नहीं पे करी है, और विच इज़ अनजस्टिफाइड, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड फीस नहीं है। हम लोगों ने फीस दे चुके हैं स्कूल को। मेरे जी, और अभी तक हमें एडमिट कार्ड नहीं दिया है। मुझे सुबह से 10 बजे से मुझे बुलाया हुआ है और मैं वेट कर रहा हूँ
इन्होंने बोला था बच्चों को ले, बच्चे घर पे इम्पेशंस हो रहे हैं, एडमिट कार्ड के लिए बार बार मेरे को मैसेज करे जा रहे हैं। बच्चे घबराए हुए हैं क्योंकि उनको पता है उनका एग्जाम हो गया है, स्टार्ट होने आ जाएगा, 18 से इनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और सब बच्चे अपने एडमिट कार्ड एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। मेरी बेटी भी मेरे से पूछ रही जा रही है बार बार, मैं उसको बोल रहा हूँ बेटा मिल जाएगा, वेट कर लो। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा एडमिट कार्ड मिल जाए, जो मैं अपने बच्चे को भेज के उसको बोलूँ कि वो अपनी प्रिपरेशन रेडी करते रहे। बिल्कुल, और भी लोग हैं, आप क्या बोलेंगे मैम? जिस तरीके से फीस बढ़ती जा रही है, क्या बोलेंगे? सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मामला फीस का है, बच्चे फीस तो देंगे नहीं, पेरेंट्स देंगे, तो क्यों ना स्कूल और पेरेंट्स के बीच में ये बात हो, बिना बच्चों को और टीचर्स को इन्वॉल्व करे हुए। ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन प्रताड़ित बच्चे हो रहे हैं। आप सोचिए कल उनका एग्जाम है, उनके पास एडमिट कार्ड अभी तक नहीं पहुंचा है, उन पे क्या बीत रही होगी। इस हालत में वो पेपर दे पाएंगे? उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहा है स्कूल, और स्कूल को इसकी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट पे इसको एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से इस एपीजे स्कूल के बारे में कहा जाता है कि इसको पहले भी एक बार सील करा था, कोर्ट ने इसको सील करा था, बाद में स्कूल के मैनेजमेंट ने कोर्ट में बात रखकर चीज़ों को सॉल्व कर लिया था, लेकिन फिर से एक बार फिर से स्कूल में जिस तरीके से अभी तरीके से फीस वसूलने की बात हो रही है, टीचर्स पेरेंट्स को हरास कर रहे हैं, तो ये बहुत सवाल खड़ा करता है कि हमारा एजुकेशन मॉडल किस तरफ जा रहा है। और भी पेरेंट्स से हम बात करेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे और तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी एपीजे स्कूल के बाहर बड़ा प्रदर्शन कर रही है। अब इन लोगों का इरादा प्रदर्शन को लंबा खींचना है। यहाँ पे लंगर भी शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी के लोगों ने। यह प्रदर्शन आए थे, आप लोग को लंगर सेवा भी आपने शुरू कर दी, क्या बोलेंगे? भजन हो पा रहा है, घर में कैंटीन वाला इनको हम बताना चाहते हैं, जो प्राइवेट स्कूल वाले और सरकार है, ये कोई नहीं चाहेगा खाली पेट नहीं लेती। हमारा लड़ाई जब तक जारी रही, जब तक ये हमारा रोल नंबर नहीं देते, हमारे बच्चों को रोल नंबर नहीं देते, हम यहाँ चाहे रात हो जाए रहे, मैं रोल नंबर अपने बच्चों को लेकर जाएंगे। कब तक यहाँ बैठने का इरादा है स्कूल के बाद? जब तक रोल नंबर नहीं मिलेगा तब तक हम बैठे रहेंगे। तो ऐसे ही इन लोगों का कहना है कि जब तक रोल नंबर नहीं मिलेगा यहाँ बैठेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को सुबह शुरू करा था और आप देखेंगे बहुत लंबा समय हो गया है, सुबह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 4 बजने वाले हैं और ये प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है। और इस वक्त यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लंगर सेवा शुरू कर रखी है। आप देखेंगे यहाँ पे लंगर चल रहा है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग खाना खा रहे हैं। एपीजे स्कूल के बाहर आम आदमी पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त पुलिस और जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, उन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। पुलिस का कहना है कि ये प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी के लोग जल्द खत्म कर दे। देखिए, आज़ादी को 78 साल हो गए हैं और जो सरकार की बेसिक ड्यूटी है फ्री एजुकेशन देना है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार ही जो है वो दलाल बनी हुई है। जब से भाजपा की सरकार आई है दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस जो है 20% से लेकर 80% तक हाइक हो गई है। और जब हमारी सरकार थी 2020 के अंदर इसी एपीजे स्कूल को जो है उन्होंने नोटिस दिया था, जब उन्होंने फीस हाइक करी थी, जब हमारी सरकार थी तो जितने भी प्राइवेट स्कूल थे उस टाइम पर हमने एक जो है पॉलिसी बनाई थी कि भाई ऐसा है कि आप अगर फीस हाइक करते हो, क्योंकि फीस हाइक कर सकते हैं, हो सकता है भाई उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा हो, उनका स्टाफ जो है रिक्रूट कर रहे हो, ये दूसरे भी खर्चे हों, तो पहले सरकार से जो है उस चीज़ को पास कराएंगे, उसके बाद फीस हाइक करेंगे। सरकार जो है ना मतलब के साथ जो है फीस हाइक होगी। लेकिन मसला ये है अब तो बिल्कुल मनमानी चल रही है। आशीष सूद जी जो है जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो खुले तौर पर जो है मैं उनको कह सकता हूँ कि वो प्राइवेट स्कूल के एजेंट्स बने हुए। अब कितनी शर्म की बात है कि बच्चों के फ्यूचर से जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, केजरीवाल जी ने उस चीज़ को प्रमोट किया, अच्छे स्कूल्स बनवाए, लेकिन इन्होंने क्या करा, आते के साथ ही जो है ना वो प्राइवेट स्कूल्स को पूरी तरह से जो है जो उनकी मनमानी है उसमें शामिल हो गए। अब 5-7 बच्चों के इन्होंने रोल नंबर नहीं दिए, किस वजह से नहीं दिए? जो इन्होंने 80-100% फीस बढ़ाई है वो फीस देने से पेरेंट्स ने मना कर दिया, इस वजह से रोल नंबर देने को तैयार नहीं है। मतलब आप बच्चों के भविष्यों से खिलवाड़ कर रहे हो। इस तरह के बेशर्म लोग तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे जो ये भाजपा वाले हैं।